आज हम हाजिर हैं सी प्लस प्लस की अपनी पहली क्लास के साथ। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि ख़ास तौर पे मैंने ये अपनी लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रख के बनाए हैं जो फौरी फौरी कोडिंग को समझना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे जिनका कोई लैंग्वेज का बैकग्राउंड नहीं है। डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट कोर्सेज में या डिफरेंट डिसिप्लिन्स में उनको कुछ कुछ बुक्स आती हैं कोडिंग की, और वो उनको फटाफट कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके कंसेप्ट में नहीं पहुंच पाते। तो आप इंशाल्लाह ताला, सबसे पहले तो इसकी मेन क्वालिटी ये है मेरे कोर्स की कि ये आपको मुकम्मल सी लैंग्वेज, मैट्रिक, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन और से आगे तक मैं आपको ये प्रोफेशनल लेवल पे ले जाऊंगा। दूसरे नंबर पे ये है कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब की गई है। तो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट लेसन सी प्लस प्लस में दो बातें मेरी याद रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के 3 पोर्शंस होते हैं। पहले नंबर पे तो उस लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे टूल्स जो उस लैंग्वेज में इस्तेमाल होंगे, और तीसरे नंबर पे हम ले जाएंगे जनाब उसकी रियल टाइम प्रोग्रामिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा फर्स्ट लेसन है इन सी प्लस प्लस में। पहली डेफिनेशन ये है जी, व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर को दी जाने वाली हदायत किसी खास काम को सर अंजाम देने के लिए प्रोग्राम कहलाती है। ये डेफिनेशन आपको काफी मिलती जुलती महसूस हो रही होगी सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एक ही चीज है तकरीबन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है जी? सेट ऑफ रूल्स दैट आर फॉलोड टू राइट अ प्रोग्राम आर नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है जी। अक्सर आप देखें कुछ प्रोग्राम्स कुछ डिफरेंट टाइप्स के बने होते हैं। कुछ गेम्स वो भी एक प्रोग्राम है, फिर मैथमेटिक्स के प्रोग्राम है, स्टैट के कोई इक्वेशन सॉल्व करने का है। तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम उसकी प्रोग्रामिंग या उसकी कोडिंग टाइप करते हैं। एक छोटी सी बात ध्यान में रख लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टोटली 2 टाइप्स हैं। मैं इसे टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और वो चीजें शेयर करूंगा जो एक रियल टाइम प्रोग्रामिंग में या कोर्स में आपको सामने आएंगी। 2 एग्जाम है जी लैंग्वेजेस की, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। पहले नंबर पे हाई लेवल लैंग्वेज है जी। हर वो लैंग्वेज जिससे आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है। मसलन कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज है, आप उसे डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हर वो लैंग्वेज जो आप तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लेकिन कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसे हम कहते हैं जी लो लेवल लैंग्वेज। तो 2 किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन बनी, द लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन, वो लैंग्वेज जो इंसानों के करीब हो, एंड द लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू मशीन, वो लैंग्वेज जो मशीन के करीब हो। नेक्स्ट चलते हैं जी अपनी स्लाइड की तरफ जी। इसमें है जी, हाँ जी, इसमें है जी व्हाट आर दी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं जी? लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज आर हुज सिंटैक्स इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। हर वो लैंग्वेज जो इंसानी जुबान के करीब है या जिसका सिंटैक्स, जिसकी राइटिंग इंसानी जुबान के करीब तर है, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो लफ्ज आया है ना सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब है रूल्स को फॉलो करना। वो रूल्स जो लैंग्वेज लिखने के लिए अहम है वो उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या है जी? प्रोग्राम दैट इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म, फॉर एग्जांपल इन शेप ऑफ जीरोस एंड वन, इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। इट इज आल्सो कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज वो हुई जो कि बाइनरी मशीन के करीब तर हो, और मशीन के करीब तर कौन सी लैंग्वेज होगी? वो लैंग्वेज जो 0 और 1 की फॉर्म में होगी, जिसे आप बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं। और उर्दू में आप देख लें तो सदाई निज़ाम कहते हैं, या बाइनरी नंबर सिस्टम जो सारा आप पढ़ रहे हैं वो बाइनरी लैंग्वेजेस का ही तरफ एक मतलब फर्स्ट स्टेप है। और तमाम डिजिटल आपकी जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं वो सारे 0 और 1 के असूल पे ही काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज जहन में रखने वाली है, डेफिनेशंस ये मोटी मोटी है, बिल्कुल सीधा सीधा टू द पॉइंट काम चलेगा। आप
ये चीज ध्यान में रखिए, कंप्यूटर डायरेक्टली सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो एवरी प्रोग्राम दैट रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो हर वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और एवरी प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। और हर वो प्रोग्राम जो कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो अब ये बात डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रख लें कि आइंदा हमने लफ्ज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं बोलना, हमने बोलना है सोर्स कोड। और आइंदा हमने लफ्ज लो लेवल लैंग्वेज नहीं बोलना, हमने बोलना है ऑब्जेक्ट कोड। तो लैंग्वेजेस दो तरह की कोडिंग हो सकती है, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड वो जो प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट में होता है, और ऑब्जेक्ट कोड वो जो कि कंप्यूटर से डायरेक्ट समझ जाता है। अच्छा, अगली बात यह है जी, दरअसल कंप्यूटर बुनियादी तौर पर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही डायरेक्ट समझ सकता है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड समझ सकते हैं। तो लाजमी तौर पे जो हमने लैंग्वेज कोडिंग की है सोर्स कोड में, हाई लेवल लैंग्वेज में, वो लाजमी तौर पे हमें उसे मशीनी जुबान में ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। तो एज वी नो कंप्यूटर कैन ओनली डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, सो एवरी प्रोग्राम रिटन इन अदर देन मशीन लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो प्रोग्राम किसी भी और जुबान में लिखा है उसे लाजमी तौर पे मशीन लैंग्वेज में तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। और ये काम करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ज़हन में रहे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब सी लैंग्वेज में हमें 3 किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मिलते हैं। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर, और नंबर 3 असेंबलर। अब इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन ज़हन में रख लें कि कंपाइलिंग होती क्या है। ये आपको डेफिनेशन काफी खपाएगी, और आपके एग्जाम में भी और कोर्स में भी, और ये लफ्ज भी आप काफी यूज करेंगे कंपाइलिंग का। तो किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का। चले मैं आपकी आसानी के लिए फिर वो शुरू वाली लैंग्वेज बोल लेता हूँ, शुरू वाले अपने वर्ड्स बोल लेता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी इंसानी जुबान में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी जुबान में लिखे गए प्रोग्राम में ट्रांसफर करने के अमल को कहते हैं कंपाइलिंग। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज इज नोन एज कंपाइलिंग। अब फिर एक डेफिनेशन, इसका एक नया अंदाज देख लें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज नोन एज कंपाइलिंग। तो अगली बात है कि कंपाइलर क्या होता है। वो प्रोग्राम, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो कंपाइलिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं। फिर मैं आपको एक बात ध्यान में कर रहा हूं कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, अ वेल ट्रेन्ड प्रोग्राम होता है। ये इंटेलिजेंट प्रोग्राम होता है जो कि आपके पूरे उसको कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर।